Good morning, students. In this video, we are going to start our English 1 literature part, English 1 textbook, and this is your textbook, English 1 textbook. Today, we are going to start our first chapter, The Best Christmas Present in the World. It is written by Michael Morpurgo, and we are starting this chapter. Before we start our chapter, we have to read this paragraph. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कि ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स हैं, समय के ऐसे बहुत सारे काल होते हैं इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, कि वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई उसे जानता है और हर कोई उसे याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event. ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे वो ऐसे ही किसी डेट और किसी घटना के बारे में बताई जा रही है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ऐसा युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस करेंगे ये कौन सा युद्ध है? कम ऑन, शैल वी स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर. Now here author is saying, यहाँ पर author कह रहा है कि I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. कि मैंने एक जंक शॉप में, जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान होती है जो ब्रिडपोर्ट में थी, एक रोल टॉप डेस्क देखा है. रोल टॉप होता है ना, रोलिंग करने वाला डेस्क होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका रोल करके खोला जाता है, इस तरह का डेस्क उसे मिला. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century. और जो आदमी इसे बेच रहा था उसने कहा कि 19वीं सदी के पहले का है. एंड ओक एक तरह का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बना हुआ ये डेस्क है. आई हैड वॉन्टेड वन. और मुझे ऐसा ही एक डेस्क चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन इस पेड़ की लकड़ी के, ओक की पेड़ की लकड़ी के जो फर्नीचर या डेस्क होते थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन. लेकिन ये जो टेबल था वो बहुत बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सर्वल पीसेस. और जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो बहुत सारे टुकड़ों में बट गया था. वन लेग क्लमजीली मेंडेड. और उस टेबल का एक पैर जो था वो बहुत बुरी तरह से उसको ठीक किया गया था. यानी अगर उसका पैर टूट जाता है लकड़ी जो टेबल का, तो उसे किस तरह से बुरे तरह से जोड़ रखा था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. स्कॉच मार्क्स यानी जले हुए मार्क. लकड़ी जब जल जाती तो उसके कैसे वहाँ पर किस तरह का ब्लैक तरह का एक स्पॉट हो जाता है, उसे हम स्कॉच मार्क्स कहते हैं. एक साइड में उसके स्कॉच मार्क्स थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और ये जो टेबल था वो बहुत कम पैसों में जा रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा कि मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. कि इतने पुराने टेबल को लेना एक रिस्क, एक चैलेंज था कि पुरानी इस तरह से जली हुई लकड़ी का कौन लेगा टेबल. मेरे लिए तो एक रिस्क था, एक चैलेंज के रूप में था, लेकिन मुझे ये चाहिए था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. और मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और मैं उसको अपने कार्यस्थल पर, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, उसके पीछे गैरेज है, वहाँ पर लेकर आ गया. आई बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. ईव का मतलब होता है क्रिसमस ईव का, यानी क्रिसमस की शाम को. क्रिसमस आने वाला था तो उसकी शाम को मैं उस पर काम करने लगा. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने उसके ऊपर का जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह से निकाल लिया और उसके ड्रॉवर्स को भी बाहर खींच लिया. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनियर ये होता है कि एक लकड़ी पर जो प्लास्टिक कोटेड होता है, जो थिन लेयर होती है, डेकोरेटिव वुड होता है, लकड़ी के ऊपर का जो डिज़ाइन होता है जो प्लास्टिक कोटेड होता है उसे विनियर कहते हैं, जो हर जगह से ऑलमोस्ट निकल ही चुका था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसा लगा जैसे कि पानी से ये खराब हो गया है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज डेस्क. यानी कि पानी और
पानी और आग ने दोनों ने ही साफ रूप से दिख रहा था कि उसकी जो डेस्क को टोल का मीन्स डैमेज कर दिया है। टोल ऑन दियर डेस्क का मतलब उसको बर्बाद कर दिया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट का यानी बहुत टाइटली बंद किया हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की कि मैं उसको ईजीली धीरे से निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स यानी बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया मैंने। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी के साइड से मैंने उसको ज़ोर से मारा। एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन, और वो ड्रॉवर है वो ज़ोर से खुल गया। और रिवील अ शैलो स्पेस, और एक छोटी सी स्पेस उसमें दिखी, उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉअर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस छोटे से ड्रॉअर के अंदर एक कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसको देखा और वहाँ पर मुझे दिखा कि एक छोटा सा काला कलर के टिन का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ line noted paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। और सेलो टेप्ड ऑन द टॉप, उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी और उसके ऊपर एक नोट पेपर था। उसी सेलो टेप के अंदर एक लाइन वाला पेपर था, नोट पेपर था, और उसके ऊपर जैसे कप कपाते हुए हाथों से लिखते हैं ना, शेकी हैंडराइटिंग, उससे लिखा हुआ था जिम का आखिरी लेटर रिसीव हुआ है। कौन सी डेट को रिसीव हुआ है? जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये जो लेटर है वो मेरे ही साथ दफनाया जाए जब समय है, यानी जब मेरी मृत्यु हो तब इस लेटर को मेरे ही साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज इट आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, लेकिन मैं जानता था कि मैंने गलत किया कि मैं किसी के बॉक्स को मैंने खोल दिया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब होता है ऐसी फीलिंग्स, यानी हम हिचकिचाते हुए कोई कार्य करते हैं, हमें पता होता है कि किसी का सीक्रेट है, हमें नहीं खोलना होता है, लेकिन फिर भी हम खोल देते हैं, ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं स्क्रपल्स। लेकिन मेरी जो उत्सुकता थी उसने मुझे ये कार्य करने पे मजबूर किया। इट यूजुअली डस, जैसे अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर निकाला और अनफोल्डेड का मतलब खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उसके टॉप में डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर। डियरेस्ट कॉनी, अब जिम मैकफर्सन है वो किसको लेटर लिख रहे हैं? कॉनी को। आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. I write to you in much happier frame of mind, मतलब मैं बहुत खुशी से, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि something wonderful has just happened, कि अभी ही मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कहना चाह रहा हूँ। At once. We were all standing in our trenches yesterday morning. Trenches वो जगह होती है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पर सिपाही छुपकर वॉर करते हैं, दुश्मनों से छुपते हैं। We were all standing in our trenches yesterday morning. जब कल सुबह हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, क्रिसमस मॉर्निंग, कल मॉर्निंग कौन सी थी? क्रिसमस मॉर्निंग। It was crisp and quite all about as beautiful morning as I've ever seen. और वो बिल्कुल शांत और अच्छी सुबह थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर सुबह थी कि जैसे मैंने कभी भी देखी नहीं थी। As cold and frosty as Christmas morning should be, और उतनी ही ठंडी और उतनी ही फ्रॉस्टी, स्नोई भरी, जमी हुई क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसे कि होनी चाहिए थी।
आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, और अब मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि हमने शुरू किया था, बट द ट्रुथ, लेकिन सच तो ये है, आई एम अशेम टू से इज़ दैट फ्रिस बिगैन इट, कि मुझे कहते हुए शर्म हो आ रही है कि वो तो फ्रिस था जिसने शुरू किया। फ्रिस जो होता है, फ्रिस एक नेम है, जर्मन सोल्जर को फ्रिस नाम से बुलाया जाता है, कॉमन नेम होता है जर्मन सोल्जर का फ्रिस। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेइंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद सा झंडा सामने वाले ऑपोजिट ट्रेंचेस यानी दुश्मनों के ट्रेंचेस से कोई लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और हमने देखा कि हमें कोई मनुष्य की धरती सामने अक्रॉस सामने वाले से कोई हमें बुला रहा है, और क्या कह रहा है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। हमें क्या कह रहा है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जो है, जैसे फ्रिज एक जर्मन सोल्जर कॉमन नेम होता है, वैसे ही टॉमी है वो ब्रिटिश के सोल्जर्स का कॉमन नेम होता है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Frizz, same to you." और हम सभी को सरप्राइज आश्चर्य हुआ, और हम में से किसी ने वापस चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा ही किया, हम सभी ने क्रिसमस का ग्रीट किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और अचानक से जब हम में से एक ऊपर खड़ा हुआ जिसने ग्रेट कोट पहना था और वाइट फ्लैग वेव कर रहा था। डोंट शूट लेड्स, डोंट शूट लेड्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर बाद में दूसरा कोई सोल्जर था, किस पर था, जो पैरापेट पे था, और फिर एक और सोल्जर था जो पैरापेट का मतलब होता है रेलिंग पे खड़ा था, और दूसरा भी था। कीप योर हेड्स डाउन, फिर वो चिल्ला रहा है कि अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, मैंने लोगों को ये भी कहा कि ये हमें ट्रिक है, ये इनकी कोई चाल है, लेकिन वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन सोल्जर था, वो एक बॉटल अपने सर के ऊपर वेव कर रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी मैंने बताया था ब्रिटिश सोल्जर को कॉमन नेम होता है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, वो आपस में टॉमी नाम से बुलाते हैं। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है एक ड्रिंक होती है, जर्मन की एक तरह की ड्रिंक होती है, हमने ड्रिंक लिया। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, हमारे पास एक सॉसेज एक तरह का खाना होता है वहाँ का। क्या हम मिले? हाँ, हम मिले। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उस समय तक डजन वैसे तो 12 को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों से का मतलब है कि सामने वाले जो सोल्जर्स थे वो हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन उनके पास राइफ़ल, हम दोनों के बीच में राइफ़ल नहीं थी, क्योंकि ये क्रिसमस ईव थी, तो हमारा फ्रेंडली बिहेवियर था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और एक छोटा सा प्राइवेट मॉरिस वो पहला था। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो चलो लड़के, हमें किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं हम, चलो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उसका हमारी जो बटालियन है उसका क्या था, मैं ऑफिसर। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, मुझे उनको वहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन सच तो ये है कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्ड्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और दोनों ही लाइन की तरफ, यानी जर्मन्स और ब्रिटिश दोनों के ही तरफ से एक लाइन में लोग एक दूसरे के सामने धीरे धीरे चल रहे हैं, ग्रे कोट्स पहने हुए,
किसी ने खाकी कोट्स पहनी है, मीटिंग इन द मिडल, मिडल में जाकर मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, कि युद्ध के बीच में हम क्या कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि तुम अनुमान नहीं लगा सकती, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कौनी कि मेरी क्या फीलिंग्स थी जब मैंने उन फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जो अपना हाथ मेरे सामने बढ़ाया। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। हैंस वुल्फ एक तरह का ग्रीटिंग होता है, उसने कहा और मेरे हाथ को पकड़ खींचा, मतलब हाथ मिलाया मेरे से। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, कि मैं कहाँ से हूँ, डुसेलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सेलो एक तरह का वायलिन होता है, वायलिन के जैसा ही लंबा वायलिन होता है, एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है सेलो। तो वो बोलता है कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और फिर वो ग्रीट करता है हैप्पी क्रिसमस। Next part of this chapter we will see in next video. Thank you.